हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हमने बात किया था अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान क्या होते हैं, आयोजन एवं संगठन के बारे में बात किया था। आज हम बात करते हैं विधियां। क्या क्या विधियों का हम प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अनुसंधान की विधियां जो होती हैं, हम चयन करना होता है हमको। जैसे अनुसंधान करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या तकनीक होगी हमारी, उससे प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसके लिए हमें उसमें विधि का चयन करना होता है। तो जो विधियां हम चयन करते हैं उसे ही हम अनुसंधान की विधियां कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर द डिफरेंट वे यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो अनुसंधान या मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो किए जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो है वे तरीकों से किए जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए, या स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरी है के लिए। देखिए, दो प्रकार की हम जो मेथड्स हैं उसका प्रयोग करते हैं। एक जनगणना विधि, नमूना विधि। क्या होते हैं जनगणना विधि और नमूना विधि? जनगणना विधि जैसे तो होते हैं, जैसे जनगणना, नाम ही में लिखा हुआ है गणना, जनता की गणना करना के जो विधि होती है वो। नमूना, नमूना मतलब कह सकते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं एक क्लास में, 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चों को बुलाकर उनसे कुछ राय विचार लेना। एक तो जो बच्चे हैं वो बताएंगे, आज जैसे आज की जनरेशन में उनसे फोन से अगर राय मांगेंगे तो वो सभी का सिमिलर ही होगा। इस तरीके से नमूना होगी, तो हम पता कर लेते हैं और बाकी बच्चे क्या सोचते हैं, लगभग सिमिलर ही आएगा। अब हम बात करते हैं समग्र क्या होता है, यूनिवर्स। समग्र का अर्थ होता है दोस्तों, जब सांख्यिकीय अनुसंधान हम जो करते हैं तो उसमें होते क्या है हमारे लिए, उस क्षेत्र या इकाई, पूरी जो समूह होती है, इकाइयां होती हैं जहां से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें समग्र। एक तरीके से समग्र मतलब हम संपूर्ण कह सकते हैं। जैसे कि संपूर्ण विषय जो है उनमें से कुछ हम अध्ययन करते हैं, संपूर्ण कहते हैं। जैसे हमें पता करना है, जैसे हम किसी कंपनी के बारे में हमको पता करना है, तो कंपनी कैसे चल रही है, तो उसमें कितने में लेबर है, मजदूर है, कितने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं वो सब कैसे किस तरीके से मैनेज करें, हर चीज के बारे में निर्णय निकालना जो होता है वो समग्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं, नोट किया हुआ है, समग्र या समष्टि का अर्थ उन सभी इकाइयों के कुल समूह से है जिनका अध्ययन सांख्यिकी जांच में किया जाता है। यानी समग्र जो होते हैं उनमें से कुछ जिनका प्रत्येक इकाई एक एक चीज को नहीं छोड़ते, सबका अध्ययन करते हैं, वो समग्र होते हैं। अकॉर्डिंग टू बाउले, देखिए एल बाउले जो जी हैं, जो वो क्या कहते हैं, बाउले जी कहते हैं समग्र उन सभी इकाइयों का समूह है जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हम जिसके बारे में जितनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही समग्र कहते हैं। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डेन क्या कहते हैं? क्रॉक्सटन और कॉर्डेन कहते हैं समग्र सांख्यिकी जांच की सभी इकाइयों कुल समूह है। ये बताते हैं कि जो सांख्यिकी जो जांच होती है उसकी सभी इकाइयों का कुल समूह है। जो जितने भी इकाई होते हैं छोटे छोटे, उसको जब एक ग्रुप में हम कर देते हैं, समूह में कर देते हैं, वो होते हैं इनके हिसाब से। उदाहरण की बात हम करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज के सभी छात्र हो गए, वो समग्र हो गए। फैक्ट्री के सभी मजदूर हो गए, वो समग्र हो गए, क्योंकि फैक्ट्री के सभी मजदूरों के बारे में बात कर रहा है, एक मजदूरों के बारे में बात नहीं कर रहा है। शहर के सभी घर, शहर के सभी घर के बारे में बात कर रहा है, तो शहर में जितने घर होंगे प्रत्येक घर के बारे में बता रहा है ना, तो ये समग्र हो गया। समग्र मतलब आप सरल शब्दों में संपूर्ण समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स। समग्र की विशेषताएं क्या होती है? इसमें सभी इकाइयां शामिल होती हैं, किसी भी इकाइयों को हम छोड़ते नहीं हैं। यह अध्ययन का आधार है, इसमें सारे जो एक एक पॉइंट होते हैं वो सबके अध्ययन किए जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। थर्ड विशेषता है, इसी से न्यायाधीश लिया जाता है।
किसी से सैंपल लिया जाता है, जो सैंपल होता है जैसे कि जो सारे छोटे-छोटे इकाइयाँ होते हैं उसी में से कुछ चुन के हम सैंपल लेते हैं, ये इसकी विशेषताएँ हैं। अब हम प्रकार समग्र के प्रकार के बारे में बात करते हैं क्या होता है, तो समग्र के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 3 प्रकार के समग्र के प्रकार हैं, 4, 5, 6, 6 प्रकार से प्रकार होते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जिस समग्र में इकाइयों की संख्या सीमित होती है। जैसे कोई समग्र हमारे पास डेटा है, उसमें जो डेटा है हमारे पास सीमित है, उसके क्षेत्र जो है सीमित है, तो वो क्या होते हैं? फिनिट फिनिट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्स असीमित, जैसे जहाँ पे जो इकाइयों की संख्या होती है असीमित होती है, जिसको हम काउंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो असीमित हो गए। रियल यूनिवर्स या वास्तविक समग्र, जिस समग्र की इकाइयाँ वास्तव में मौजूद होती है। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो रियल में मौजूद होते हैं, जैसे देश में हवाई जहाज़ों की संख्या, देश में हमारे जो है पीपल है उनकी जनसंख्या, कंपनी में एम्प्लॉइयों की संख्या, ये सब क्या है निश्चित है, तो ये वास्तविक में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, काल्पनिक समग्र, जिस समग्र की इकाइयाँ काल्पनिक होती हैं। जैसे कुछ समग्र ऐसे होते हैं जिनकी जो होती है इकाइयाँ काल्पनिक होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं केवल कल्पना ही करते हैं, जैसे हमने पासे को उछाला तो उसकी कुछ भी गिनती या जो न्यूमेरिकल होती है, जो वैल्यू होती है वो आ सकती है। सिक्का उछाला उसमें हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो ये हाइपोथेटिकल हो गया। होमोजीनियस यूनिवर्स, समरूप समग्र, जो समरूप मतलब जो समान रूप हो, जो लगभग सिमिलर हो। इसमें देखिए लिखा हुआ है इकाई समान होती है। जैसे एक ही कक्षा के छात्र, जैसे एक ही कक्षा, जैसे हम मानते हैं किसी स्कूल में 10वीं के बच्चे हैं, तो सारे बच्चे सिमिलर ही होंगे। सिमिलर होंगे कहने का मतलब जो है ना सेम चीज की ही अध्ययन करेंगे, तो वो आपके हो गए। अब हम बात करते हैं विषम रूप समग्र, जो अलग अलग होती है। जैसे हमने कहीं डेटा लिया और वो काफी अलग है, तो वो अलग है, तो वो अलग अलग हो गए। जैसे भारत की जनसंख्या जो है राज्यों में अलग अलग है, इस तरीके से कैटेगरी वाइज में बांटेंगे हम तो वो अलग अलग है, तो ये विषम रूप हो गए। अब हम बात करते हैं सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन? नमूना अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। नमूना अनुसंधान वह विधि है जिसमें समग्र की कुछ भी चुनी हुई इकाइयों से ही आंकड़े एकत्र करते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे नमूना, जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई औद्योगिक संस्थान है, वहां से सर्वेक्षण औद्योगिक श्रमिकों की सर्वेक्षण का काम हो रहा है, तो उनमें से हम कुछ श्रमिकों को छांट लेंगे, तो उनके बेस पे हम पता कर सकते हैं हमारे जहाँ जो इफिशियंसी है या कैपेसिटी है हमारे यहाँ एम्प्लॉइयों की, वह कैसी है। या हम सरल शब्दों में कहें तो बाहर में जैसे कोई व्यक्ति, बाहर में जैसे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है अपना माल भेजना चाहता है, तो वह यहाँ से पहले सैंपल को भेजता है, सैंपल भेजता है, उसके बेस पे ही उसके सारे माल डिसाइड हो जाते हैं कि वो वहाँ पे थर्ड पार्टी लेगा या नहीं लेगा, इसे ही नमूना कहते हैं। और इसकी जो जिस प्रकार से निरीक्षण करते हैं उसे ही सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। बावले जी देखिए क्या कहते हैं राइटर, न्यायादर्श समष्टि का एक भाग है, ये बताते हैं कि जो सैंपल होता है ये जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वह समष्टि समग्र भाग का एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो होता है सैंपल। क्रॉस्टन एंड काउंटन क्या कहते हैं, न्यायादर्श समष्टि का प्रतिनिधि भाग होता है, ये बताते हैं समग्र भाग का एक छोटी सी जो टुकड़ा होती है या प्रतिनिधि होता है जो सारे को एक तरीके से वो करता है, कह सकते हैं सारे को प्रेजेंट करता है, वो होता है। परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जब समग्र के केवल एक भाग का अध्ययन किया जाता है तो उसे नमूना अनुसंधान कहते हैं। जैसे जो हमारे पास डेटा है उसमें से कुछ ही चीजों का हम अध्ययन करते हैं तो वो
नमूना अनुसंधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 1000 में से 100 छात्रों का सर्वे, बाजार के कुछ ग्राहकों का सर्वे, ये अनुसंधान है, नमूना अनुसंधान है। कुछ लोगों के बेस पे बाकी सबका पता लगा लेते हैं। नमूना अनुसंधान के गुण या लाभ क्या होते हैं? सॉरी दोस्तों, जो नमूना अनुसंधान, इसमें आर्थिक हमें लाभ होते हैं, जो आज की डेट में बड़े-बड़े स्तर पे हमें खर्चे करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे क्या होता है, थोड़े से खर्चे कम हो जाते हैं। इकोनॉमिकली ये मेथड अच्छी होती है। समय की बचत होती है, छोटे से सैंपल के व को देख के लोग हमारे काफ़ी क्वांटिटी में जो सामान जाते हैं बाहर, उसको पास कर देते हैं, समय की बचत होती है। सरल विधि है, क्योंकि पहले छोटा-सा टुकड़ा ले जाके हम दिखाते हैं, तो इसलिए बहुत काफ़ी खर्चे वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। बड़ी समष्टि के लिए अब जैसे यहाँ पे देखिए बड़े-बड़े जैसे संस्थानों हैं, तो वहाँ के लिए तो ये विधि उपयुक्त है। तो छोटे संस्थानों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। पता लगा हम 1 किलो चावल है, अब उसको बेचने जा रहे हैं, या 10 किलो, मान लीजिए 1 किलो छोटा हो लगता है। हम 10 किलो चावल ले गए, अब उसमें हम 1 किलो सैंपल दिखाएँ, तो ये विधि वहाँ पे उपयुक्त नहीं होगी। कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10 किलो चावल तो आप ले जाके भी दिखा सकते हैं। शुद्ध परिणाम, जो परिणाम होते हैं उसमें लगभग शुद्ध ही होते हैं और जल्दी आते हैं। व्यवहारिक रूप में यह मेथड काफ़ी ही चलन में है। अब हम दोष के बारे में बात करते हैं, या हानियाँ के बारे में। इसमें शुद्धता जो होती है वो कम होती है, त्रुटि की संभावना जो होती है वो ज़्यादा होती है, पक्षपात की भी संभावना होती है, और यह विधि हर जगह उपयुक्त नहीं है। जैसे छोटे स्तरों पे यह विधि उपयुक्त नहीं है, और इस कार्य को करने के लिए एक विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो कि उचित नहीं है। अपूर्ण जानकारी, इसमें समग्र के सभी उसके समग्र के बारे में विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है, और यदि इसमें रिस्क रहता है कि अगर हम गलत निष्कर्ष से हमने सैंपल थोड़ा सा गलत हो गया आ गया हमारे पास, उसमें कोई भी खराबी है, उसके वजह से पूरा माल खराब हो जाएगा। अब हम के बारे में बात करते हैं। नमूना अनुसंधान की जो उपयुक्तता है, कहाँ-कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी समग्र जो समष्टि, वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ समय कम हो वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। धन कम हो वहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम जल्दी पाना है, क्विक रिजल्ट्स, उसके जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे संगणना संभव हो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। विनाशकारी परीक्षण, जैसे जहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जहाँ पे कुछ चीजें प्रयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान बार-बार हमको विनाशकारी परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं नमूना अनुसंधान का जो महत्व होते हैं। महत्व के बारे में बात करते हैं। इसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। इस विधि के द्वारा बड़ी समष्टि के लिए यह उपयुक्त होती है, परिणाम भी जल्दी आ जाती है, विधि सरल होती है। आधुनिक समय में ये काफ़ी महत्व है। व्यवहारिक विधि है, उसमें भी व्यावहारिक रूप से बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सेंसस इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान, संगणना अनुसंधान। मीनिंग ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान का अर्थ। संगणना अनुसंधान वह विधि है जिसमें समग्र पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई से आंकड़े लिए जाते हैं। ऐसा दोस्तों वीडियो काफी लंबा होगा, हम यहीं पे अपने क्लास को आज समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन के बारे में लाते हैं। और यदि दोस्तों अगर आपको हम इस तरीके का पूरा टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप हमें चैट भी कर सकते हैं, उसके रिप्लाई तुरंत आपको दिए जाते हैं। कहीं से कोई समस्या होती है तो दोस्तों अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।